गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के फिज़िक्स के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फुल वेव रेक्टिफायर। तो जो आपका रेक्टिफायर होता है वो क्या करता है, एसी वोल्टेज को किस में कन्वर्ट कर देता है, डीसी वोल्टेज में। हमने इसके दो टाइप्स होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। पहले हमने हाफ वेव रेक्टिफायर किया था, अब हम करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में। तो हाफ वेव रेक्टिफायर क्या था, जो आपकी इनपुट आप पूरी देते हो, मतलब इनपुट जो आप इनपुट देते हो और आउटपुट जो आपका रिजल्ट आता है। तो इनपुट आप फुल वेव की देते थे और आपके आउटपुट में मतलब रिजल्ट आपकी हाफ वेव का आता था, मतलब जस्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल का। पॉजिटिव हाफ साइकिल मतलब जो आपकी क्रस्ट होती है, इसका रिजल्ट नहीं आता था। लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, जो आपका फुल वेव रेक्टिफायर था उसमें क्या है, एक डायोड लगी हुई थी, मतलब सिर्फ D1 लगी हुई थी। लेकिन हमने फुल वेव रेक्टिफायर में क्या किया, हमने दो डायोड्स लगा दी, D1 एंड D2। हाफ वेव में क्या था, एक डायोड लगी हुई थी, लेकिन फुल वेव में हमने दो डायोड्स कनेक्ट कर दी। तो इसकी वजह से हमें मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल की भी आउटपुट आएगी और नेगेटिव हाफ साइकिल की भी आउटपुट आएगी। तो इसमें क्या है, मैंने जो लिखा है डेफिनेशन में, इन फुल वेव रेक्टिफिकेशन व्हेन एसी इज अप्लाइड एट द इनपुट, मतलब यहाँ पर एसी सप्लाई में हम क्या इनपुट देते हैं जब, तो आउटपुट अपीयर्स फॉर बोथ साइकिल, मतलब दोनों साइकिल्स, मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए भी और नेगेटिव हाफ साइकिल के भी लिए, दोनों के लिए हमें आउटपुट मिलती है। द करंट पासिस थ्रू द लोड रेजिस्टेंस इन द सेम डायरेक्शन फॉर बोथ दी साइकिल्स। जो आपका करंट पास करता है वो लोड रेजिस्टेंस में से पास करता है दोनों साइकिल्स के लिए। तो वर्किंग में क्या है कि जब मैं स्विच ऑन करती हूँ, यहाँ से जब मैं एसी सप्लाई देती हूँ, यहाँ से एसी सप्लाई दी, जो आपका ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, मतलब ड्यूरिंग जो आपका ये वाली वेव है, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल मतलब ड्यूरिंग क्रस्ट होती है जो उसके लिए क्या होता है, आपका ए जो टर्मिनल होता है वो पॉजिटिव होता है और बी नेगेटिव होगा और ए टर्मिनल पॉजिटिव होगा। तो अगर ये पॉजिटिव है, डायोड पीएन जंक्शन डायोड, ये उसका पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और ये नेगेटिव, जो आपकी ये स्ट्रेट लाइन है ये शो करती है नेगेटिव टर्मिनल, और जो आपका ट्रायंगल शेप ये वाला है ये शो करता है पॉजिटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है और बी नेगेटिव है वो नेगेटिव के साथ कनेक्ट है। एक बार इसे भूल जाइए, नेगेटिव के साथ कनेक्ट है। तो फॉरवर्ड बाइसिंग होगी, अगर फॉरवर्ड बाइसिंग होती है तो आपका ऑलमोस्ट पूरा का पूरा करंट फ्लो करता है। तो यहाँ से करंट फ्लो करेगा और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें वोल्टेज मिल जाएगी, क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है। और जब यहाँ पर आएगा तो आई क्रॉस आर क्या होता है, करंट फ्लो कर रहा था आई, और अगर आर एल के पास आया, आई क्रॉस आर क्या होता है वी, तो हमें यहाँ पर वी आउटपुट मतलब आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगी। लेकिन जब नेगेटिव हाफ साइकिल होगा तब क्या होगा, तब आपकी D1 डायोड कंडक्ट नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि क्या होगा, आपकी ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल ए टर्मिनल नेगेटिव हो जाएगा और बी टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है और पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, तो क्या हो गया, रिवर्स बाइसिंग। और अगर रिवर्स बाइसिंग होगा तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल करंट फ्लो करेगा, मतलब उसमें से करंट फ्लो करेगा ही नहीं। अगर करंट नहीं फ्लो करेगा तो हमें वोल्टेज भी नहीं मिलेगी, मतलब हमें आउटपुट भी नहीं मिलेगी। तो क्या होगा, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल यहाँ पर पॉजिटिव वेव मतलब जो आपका बी टर्मिनल होगा वो पॉजिटिव होगा और ए टर्मिनल नेगेटिव होगा। तो हम क्या करेंगे, एक और डायोड लगा देंगे इसके रास्ते में, यहाँ पर एक और डायोड लगा दी, ये आपकी क्या हो जाएगी, फॉरवर्ड बाइसिंग, क्योंकि यहाँ से पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है और नेगेटिव के साथ। तो यहाँ से फॉरवर्ड बाइसिंग हो जाएगी और आपका ऑलमोस्ट पूरा का पूरा करंट फ्लो करेगा और रेजिस्टेंस आर एल के अक्रॉस हमें आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगी। तो क्या होगा, इनपुट वेव ये होगी हमारी, आउटपुट व्हेन D1 कंडक्ट, मतलब जब आपकी डायोड D1 कंडक्ट करेगी तब हमें ये वाली आउटपुट मिलेगी, इसकी आउटपुट मिलेगी। और जब डायोड D2 कंडक्ट करेगी तो आपको इन दोनों
मतलब जो नीचे वाली आपकी ट्रफ्स हैं इनकी आपको आउटपुट मिलेगी। ये नीचे भी हो सकती है, ऊपर भी हो सकती है। तो आपको फुल वेव की मतलब फुल वेव को रेक्टिफाई कर रहा है, ये नहीं है कि हाफ वेव को रेक्टिफाई कर रहा है, हाफ वेव को एसी में को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है। आपकी फुल वेव है जो एसी वोल्टेज की, उसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, डीसी में। तो ये होता है फुल वेव रेक्टिफायर। तो नेक्स्ट है मेरे पास डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है, आपने कैपेसिटर्स पढ़े थे कि दो प्लेट्स होती है कैपेसिटर्स की, जैसे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है और ये इसको क्या है अपने ऑपोजिट चार्ज दे देता है, नेगेटिव चार्ज इसमें इंड्यूस हो जाता है। क्योंकि क्या होता है कि अगर यहाँ पर मतलब पॉजिटिव ही चार्ज आ जाएगा तो क्या होगा, चार्ज आपको बैलेंस करना होता है, मतलब यहाँ पर पॉजिटिव भी उतना हो और नेगेटिव भी उतना हो। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है। तो कैपेसिटर की प्लेट्स होती हैं दो, तो उनमें जो डिफरेंस होता है, ये वाला डिफरेंस है जो डिफरेंस मतलब ये वाले डिफरेंस में जो मटेरियल होता है उसको आप क्या बोलते हो, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। अ डाइलेक्ट्रिक इज़ नॉन कंडक्टिंग, मतलब इसमें से कोई करंट नहीं फ्लो करता। अ डाइलेक्ट्रिक इज़ अ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल विच सेपरेट द, मतलब जो दो प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर को सेपरेट करता है उसको आप क्या बोलते हो, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है जो आपका, उसकी कितनी कैपेसिटी है कि उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड है जो वो फ्लो करे। मतलब अगर एयर होगा तो उसकी कैपेसिटी क्या होगी, 1 होगी, मतलब वहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 1। अगर आपका और कोई मटेरियल होगा तो उसकी उससे ज़्यादा हो सकती है, उससे कम हो सकती है। तो मतलब जो आपकी दो प्लेट्स हैं उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, मतलब चार्ज का इफेक्ट कहाँ तक पड़ रहा है, उसको आप क्या बोलते हो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। किसी भी मटेरियल की एबिलिटी कि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पेनिट्रेट कर सके, या फिर उसमें से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो वो पास कर रही हैं, उसको आप क्या बोलते हो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो आपके दो प्लेट्स में डिफरेंस होता है उस मटेरियल को क्या बोलते हो आप, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। एंड उस मटेरियल की एबिलिटी क्या है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अपने में से पास करवा सके, उसको आप क्या बोलते हो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको आप रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हो और इसको आप किसके साथ डिनोट करते हो, एप्सिलॉन के साथ। जब आप बात करो एयर की तो उसके लिए आपकी एप्सिलॉन आर मतलब रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1। और अगर आप किसी और मटेरियल की बात करो तो उसके लिए आप एप्सिलॉन आर ले सकते हो, मतलब उसके लिए वैल्यू और होगी, कांस्टेंट वैल्यू होगी आपकी। तो ये था हमारा आज का फिज़िक्स का लेक्चर। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।